बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज हम सबक नंबर 8 मुलम्मा, जिसे तहरीर किया है हाजरा मसरूर ने, इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। कुली अपने नारियल जैसे सर पर पगड़ी लपेटता चला गया और लड़की बजाय बैठने के मुस्तरबाना टहलने लगी। सामने बेंच पर कोई कंबल में लिपटा कुलबुला रहा था। नारियल जैसे यानी गंजे सर पर, नारियल जैसे गंजे सर पर पगड़ी लपेटता चला गया। मुस्तरबाना बेचैनी से टहलना, मुस्तरबाना टहलना, बेचैनी से चलना। कुलबुला रहा था, बेकरार हो रहा था। अजीब मुसीबत है, वो दिल में कहने लगी। ये कमबख्त मर्द हर मौका पर आ धमकते हैं। कुछ नहीं तो सेकंड और इंटर का शोशा ही छोड़ दिया। अब इसे क्या मालूम कि इसने इस वक्त जो कुछ मेरे पास देखा, बस यही मेरी कुल कायनात है। अटैची केस और होल ढाल अच्छे ज़माने की यादगार हैं। चरमी बटवा एक सहेली का तोहफा, और ये बुरका चलते वक्त खालाजान का मांग लिया था कि मुसाफिर औरतें मैले सैले बुरके वालियां देखते ही फैल फैल कर बैठ जाती हैं। कमबख्त, बदनसीब, आ धमकते हैं, जबरदस्ती आना। शोशा, अनोखी बात। वो कहती है, लड़की कहती है कि जब भी कभी कोई ऐसा मौका हो तो ये कमबख्त मर्द जो हैं वो ज़बरदस्ती आ जाते हैं, और कुछ नहीं तो ये सेकंड और इंटर और थर्ड क्लास का जो शोशा है, जो एक अनोखी उन्होंने तकसीम कर रखी है, कम से कम ये ही ना होता। और ये ही उसने अमीर लड़के ने बात की थी कि कौन सा टिकट इसने ख़रीदना है। होल डाल, बिस्तर बंद। अटैची केस, संदूक। होल डाल, बिस्तर बंद। आज ही दोपहर को तो चचा जान की बीमारी का खत मिला था। अम्मी जान का ख्याल है कि अगर घर से कोई इन्हें देखने चला जाता तो अच्छा था, वरना वो यही कहेंगे कि हमने तो भाई के मरने के बाद भावज और भतीजे भतीजियों का इतना ख्याल किया कि पैसे को पैसा ना समझा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथी नहीं। बस वो इतना ही सुनकर जाने को तैयार हो गई। भावज, भाभी। भावज कहते हैं भाभी को। अम्मी जान ने जाने कब से 3 रुपये जोड़कर रखे थे, जोड़कर जमा करके रखे थे। सो निकाल कर दे दिए कि तुम अकील को साथ लेकर चली जाओ। यानी उसका छोटा भाई अकील है, तो उसकी अम्मी कहती हैं तुम अकील को साथ लेकर चली जाओ और चचा जान की इयादत कराओ। अकील बच्चा ही सही, लेकिन है तो लड़का। बस यही इनकी बात तो मुझे जहर मालूम हुई। जहर मालूम होना, बुरा लगना। यानी वो कहती हैं कि अम्मी ने जब कहा कि अकील को साथ ले जाओ तो मुझे उनकी ये बात बहुत बुरी लगी। जाने वो लड़कियों को क्या समझती हैं। मैंने इनसे पूछा कि मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा, निकाल देगा। आखिर सलमा और रज़िया भी तो लड़कियां हैं, कैसे मज़े में तन्हा सफ़र किया करती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि भाई वो बड़े आदमी की लड़कियां हैं। मैंने जवाब दिया, वाह, तब तो इन्हें बिला मुबालगा 1 दर्जन नौकरों के झुरमट में सफ़र करना चाहिए। बिला मुबालगा, किसी शक के बगैर, बिला मुबालगा बगैर किसी शक के, झुरमट में, हजूम में, यानी 1 दर्जन नौकरों के हजूम में इन्हें सफ़र करना चाहिए। चूँकि हम गरीब हैं इसलिए एक ही का सफ़र खर्च निकलना मुश्किल है। कुजा एक नन्हे मुहाफिज के साथ, जिसकी हिफाजत खुद मुझ पर फर्ज होगी। गज़ घंटों इनसे बहस की, तब कहीं जाकर अकील साहब के पैरे से निजात मिली। कुजा कहाँ? नन्हे मुहाफिज, छोटे से चौकीदार, यानी अकील के बारे में बयान किया जा रहा है। निजात मिली, निजात, खलासी पाना। खांसी की खूं से वो चौंकी। कंबल की गठरी खुली और एक झुर्रियों का मारा बगले के पर जैसे सफ़ेद बालों का चेहरा इसके सामने था। अब ये
ट्रेन के अंदर का मंजर है। खांसी की खूं खूं, खांसी की आवाज़। चौंकी, हैरान हुई। कंबल की गठड़ी, यानी वो कंबल में लिपटी हुई थी। सफ़ेद बालों का चेहरा इसके सामने था। वो अपनी ढीली डाली फ्रॉक, तरसे हुए बाल और ट्रंक पर रखे हुए हैट से कोई ईसाई बुढ़िया मालूम हो रही थी। ढीली डाली फ्रॉक यानी खुली सी फ्रॉक, ढीली डाली खुली फ्रॉक में ट्रंक, संदूक पर रखे हुए हैट, टोपी से कोई ईसाई बुढ़िया मालूम होती थी। लड़की ने एक सख्त तनकीदी निगाह इस सूखी मुंडी बुढ़िया पर डाली और फिर दिल ही दिल में इस खुश्क साथ पर अफसोस करने लगी। सख्त तनकीदी निगाह, चुभती हुई नज़र। सख्त तनकीदी निगाह, चुभती हुई नज़र इस सूखी मुंडी यानी कमज़ोर सी बूढ़ी औरत पर डाली और फिर इस खुश्क साथ पर अफसोस करने लगी। काश इस पोखर के पानी की तरह साकत बुढ़िया की बजाय कोई समुंदर की सी बेचैन नौजवान लड़की यहाँ होती जो इसके रेशमी स्याह बुर्के में दहकते हुए चेहरे को रश्क से देखती। उसने दिल ही दिल में सोचा, काश इस पोखर कहते हैं तालाब को, साकत ठहरे हुए पानी की बजाय कोई तेज नौजवान सी लड़की इसके सामने होती जो इसके स्याह रेशमी बुर्के में दहकते हुए, चमकते हुए चेहरे को रश्क से देखती। यानी रश्क कहते हैं किसी जैसा होने की ख्वाहिश करना। कुली ने अंदर आकर लड़की को बताया कि टिकट घर खुल गया है। लड़की उठकर इसके साथ बोली। रास्ते में वो बराबर इधर उधर देखती रही कि कहीं वो नौजवान इसे 3rd क्लास का टिकट लेते ना देख ले। क्या कहेगा अपने दिल में वो, लेकिन वो कहीं नजर ना आया। लड़की ने इत्मीनान से टिकट ले लिया। साथ होली यानी उसके साथ चली, कुली के साथ वो चली गई टिकट खरीदने के लिए। 3rd क्लास, 3रे दर्जे का, और साथ ही साथ वो सोच रही थी कहीं वो नौजवान से 3रे दर्जे का टिकट लेते हुए ना देख ले। इत्मीनान से, तसल्ली से टिकट ले लिया। चीखती चिंगाड़ती हुई गाड़ी प्लेटफॉर्म के सीने पर में धर आई। जब लड़की कुली के पीछे वेटिंग रूम से निकली तो उसकी नज़र उसी नौजवान पर पड़ी जो बड़ी शान से सिगरेट मुंह में दबाए इसे गौर से देख रहा था। चीखती चिंगाड़ती, शोर मचाती हुई गाड़ी प्लेटफॉर्म के सीने में धर आई यानी प्लेटफॉर्म में दाखिल हो गई। मुंह में सिगरेट दबाए यानी होंठों में सिगरेट रखे हुए, यानी होंठों में सिगरेट रखे हुए इसे गौर से देख रहा था। अब क्या हो, वो सोचती हुई जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। वो ज़नाना डब्बे के बिल्कुल करीब पहुंच गई और औरतों की काऊं काऊं और जेवरात की झनकार या जैसे आदि मुजरिम कैदियों की हाय हाय हथकड़ियों और बेड़ियों की ताल पर इस पर तुरफा मर्दों की इनको हदायतें, मुन्नी की अम्मा सामान न खोने पाए। एक दूसरे आदमी इस क़यामत के मौके पर गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे। ज़नाना डब्बे, औरतों वाले डब्बे में काऊं काऊं आवाज़ें, औरतों की आवाज़ें, जेवरात की झनकार यानी जेवरात की छन छन की आवाज़, झनकार छन छन की आवाज़, हथकड़ियों और बेड़ियों, बेड़ी कहते हैं वो जंजीरें जो पाँव में डाली जाती हैं, बेड़ियों पाँव में डाली जाने वाली जंजीरें। तुरफा अनोखा, क़यामत के मौके पर मुश्किल वक्त में, गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे, ऊंची आवाज़ में पुकारना। क़यामत के मौके पर मुश्किल वक्त में गला फाड़ फाड़ कर ऊंची आवाज़ में ख़वातीन को हदायत दे रहे थे। लड़की का कुली दरवाजे पर अड़े हुए मर्दों के दरमियान से निकलकर डब्बे में दाखिल होने की फिक्र कर रहा था कि पीछे से औरतों और मर्दों की एक और टोली इस भरे हुए डब्बे पर हमलावर हुई और लड़की बेचारी बीच में हंस कर रह गई। इस टोली की एक औरत ने अपना चांदी की चूड़ियों में फंसा हुआ हाथ बुर्के की गुदड़ी से निकाला और लड़की को रास्ते में हायल देखकर धक्का दे दिया। लड़की एक चकोला खाकर संभल गई।
इसका दिल बेसाख्ता चाहा कि वो इस औरत का झालरों से मुज़य्यन बुर्का नोच कर भाग जाए या फिर इसे रेल के नीचे धक्का दे दे, लेकिन सामने जो देखा तो वही नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। हमलावर होना, ज़बरदस्ती दाखिल होना। हमलावर हुई, ज़बरदस्ती दाखिल हुई, टोली गिरोह। गुदड़ी कहते हैं पेवंद लगा लिबास, गुदड़ी पेवंद लगा लिबास। हाइल रुकावट होना। जकोला खाकर चकरा कर संभल गई, खुद को संभाला। बेसाख्ता फौरन, बेसाख्ता उसका दिल चाहा कि इस औरत जिसने झालरों से सजा हुआ, मुज़य्यन सजा हुआ बुर्का पहन रखा था, उसका दिल चाह रहा था कि इसको, बेसाख्ता इसका दिल चाह रहा था कि इसको रेल के नीचे धक्का दे दे, लेकिन सामने जो देखा तो फिर वही नौजवान से मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। अरे कुली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? वो पूरी ताकत से चिल्लाई और कुली को लेकर किसी तरह इस हजूम से निकलकर दोबारा प्लेटफॉर्म की पैमाइश करने लगी। चिल्लाई, जोर से बोली, चिल्लाना जोर से बोलना। हजूम, भीड़। जब उसने उस नौजवान को अपने सामने पाया तो थर्ड क्लास के डब्बे से निकलकर फिर प्लेटफॉर्म को नापने लगी, यानी वहाँ फिरने लगी, पैमाइश करने लगी, वहाँ फिरने लगी। उसकी निगाहों के सामने सैकड़ों मैले कुचैले बुरके गुब्बारों की तरह उड़ रहे थे। काश वो भी एक ऐसा ही बुर्का ओढ़े होती तो कोई इस पर तंज से मुस्कुराने वाला ना होता। तंज से मुस्कुराना, चुभता हुआ मजाक करने वाला ना होता। इसके दिल के किसी गोशे में ये आरज़ू फड़फड़ाने लगी। वो फिर फिर कर बिला मकसद ही दर्जों पर लिखी हुई इबारत पढ़ रही थी। गोशे किसी कोने में ये आरज़ू, ये ख्वाहिश हरकत करने लगी और हिर फिर कर, यानी घूम फिर कर वो बिला मकसद, बगैर मकसद के ही उन दर्जों पर लिखी हुई इबारत जो तहरीर थी वो पढ़ने लगी, यानी इंटर, सेकंड और थर्ड क्लास के जो डब्बे थे उन पर लिखी हुई इबारत को पढ़ने लगी। फर्स्ट, सेकंड, इंटर, जनाना, इंटर। वो दफतन थम गई, दफतन अचानक थम गई और रुक गई। वो अचानक रुक गई। एक बार इबारत को फिर पढ़ा और ये दर्जा इसे मूसलाधार बारिश में किसी घने दरख्त का साया मालूम होने लगा। वो बिला सोचे समझे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। कुली बाहर ही मुतअज्जब सा खड़ा था। मूसलाधार बारिश, मुसलसल बारिश, घना में किसी घने दरख्त का, सायादार दरख्त का साया मालूम होने लगा। बिला, यानी उसने जब ये देखा इंटर क्लास का जो डब्बा था वो देखा तो उसे यूँ लगा कि जैसे मुसलसल और लगातार बारिश में से कोई सायादार दरख्त मिल गया हो, और बगैर सोचे वो दरवाज़ा खोलकर उसमें दाखिल हो गई और कुली बाहर ही मुतअज्जब हैरान सा खड़ा था। ले आओ सामान, वो एक दिलफ्रेब मुस्कुराहट के साथ बोली। दिलफ्रेब खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ बोली। कुली सामान रखकर इसे एक आंख से घूरने लगा, जैसे वो इसकी तह तक पहुंचना चाहता हो। तह तक पहुंचना, बात को समझना, क्योंकि उसने टिकट तो थर्ड क्लास का लिया था, लेकिन वो इंटर क्लास के डब्बे में दाखिल हो रही थी। लड़की भांप गई, समझ गई। इसने बटवा खोला और एक चमकती हुई अठन्नी इसकी तरफ बढ़ा दी, यानी कुली की तरफ एक चमकती हुई अठन्नी बढ़ा दी। अठन्नी कहते हैं 8 आने को। कुली का चेहरा जो हकारत के जज्बात के बायस बुरी तरह लटका हुआ था, एकदम खिल उठा। हकारत, नफरत के जज्बात के बायस की वजह से बुरी तरह लटका हुआ था, यानी नफरत के जज्बात की वजह से उसका चेहरा लटका हुआ था, एकदम खिल उठा। खिल उठना, खुश हो जाना। मजदूर को मजदूरी चाहिए, इसे किसी के मामला से क्या गरज। इसने अठन्नी को मलकर देखा, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि वाकई इस हल्के फुल्के असबाब की उठवाई 8 आने भी हो सकती है। उठवाई कहते हैं मुआवजे को। सीटी की आवाज़ सुनकर कुली उतर गया और फिर लड़की के उन्नाबी होंठों पर एक मुतमिन मुस्कुराहट लहराने लगी। उन्नाबी, स्याही माइल, सुर्ख रंग के।
स्याही माइल सुर्ख रंग के होंठों पर एक मुत्तमिन यानी एक तसल्ली बख्श मुस्कुराहट जो थी वो लहराने लगी। वो दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। इसने देखा कि नौजवान ओवरकोट की जेबों में हाथ ठोंसे खड़ा इसे मीठी मीठी नजरों से ताक रहा है। हाथ ठोंसे हाथ डाले खड़ा इसे मीठी मीठी नज़रों से यानी मोहब्बत भरी नज़रों से ताक रहा है, देख रहा है। जी तो अज़ीज़ तलबा, यकीनन आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे इस अफ़साने से, इस दिलचस्प अफ़साने से। तो आज का हमारा सबक यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। इसी सबक के पार्ट 3 के साथ कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।